वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। हमारे साथ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत साहब मौजूद हैं, जिनकी खुद चीफ जस्टिस से और सीनियर तरीन जज जस्टिस मसूद अली शाह से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा रियाज़त अली सार साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। उन दोनों का क्या मौक़िफ़ है, उनसे जानेंगे। सार साहब, पहले आपसे मैं बात करूंगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल सीनियर तरीन 3 जजेस की कमेटी बनाने का कहा था सुप्रीम कोर्ट के। अब ये तो रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बनेगा, क्या राजी हैं, मुत्तफिक हैं आप? देखें, बात यह है कि ये जो मामला है वो लेटर जो एड्रेस किया गया है वो एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। वो कल भी मैंने इस पे कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ना वो तो प्रॉपर फोरम ही नहीं है। चले अब चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहे हैं, तो अगर सीजेपी साहब उनसे इस बात पे राज़ी हैं और उसके बाद उन्होंने फुल कोर्ट जो है ना मीटिंग कॉल की, जो मैंने अभी ये पढ़ा है एलामिया, तो अगर वो ये चाहते हैं कि इनिशियली अगर कोई कमीशन है तो अगर चीफ जस्टिस को इतराज़ नहीं है और अगर सुप्रीम कोर्ट जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है उसका भी एलामिया आ जाएगा, तो अगर उनको कोई एतराज़ नहीं है तो हम इनके बीच में कौन होते हैं कि हम ये कहें कि हमने तो देखो ना, हमने रिक्वेस्ट किए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आप इस किस्म की कमेटी बनाएं जिसमें 3 सीनियर जज साहबान हों। अगर वो कोर्ट उनसे राज़ी है कि भाई आप कमीशन बनाएं, तो अब इनमें हम क्या कह सकते हैं, आप मुझे बताएं। साहब, जो तहरीक इंसाफ में सलमान अकरम राजा साहब और गौहर खान साहब, वो भी सीनियर वकला हैं, उनका ये कहना है कि जी इल्ज़ाम ही एग्जेक्टिव पर और उसके मातहत इदारों पर है, और आपने एग्जेक्टिव को ही कह दिया कि जी आप इस मामले की तहकीकात करें, तो ये कैसे ट्रांसपेरेंट तहकीकात हो सकती हैं? आपको वजन लगता है इस बात में? नहीं, हमने तो इसका सॉल्यूशन दिया ना। हमने इसका सॉल्यूशन ये दिया कि अगर ये इन्होंने जो लेटर लिखा है और उन्होंने जो शिकायत की है, अव्वल तो देखे ना उस लेटर में भी प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। उस लेटर के में ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमेशा जजेस के खिलाफ कंप्लेंट जो है ना वो एंटरटेन करती है। तो इन जज साहबान ने जो लेटर लिखा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सितंबर से लेके वो आए 17 सितंबर से, कहीं ख़त में नहीं लिखा है कि उनके सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद एज ए चीफ जस्टिस उनके साथ कोई मुलाकात की हो या कोई अपनी ग्रीवांस जो है ना उनके सामने पेश की हो। वो कह रहे हैं कि जब वो सीनियर प्यूनी जज थे तब हम उनसे मिले थे, जब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे। अगर कंप्लेनेंट ये कहता है कि मुझे ट्रस्ट है थोड़ी देर के लिए, तो बात खत्म हो गई। वो तो ट्रस्ट चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कर रहे हैं। तो ये तो नुक्ता भी नहीं है, ये नुक्ता भी नहीं है कि उन्हें चीफ जस्टिस साहब से कोई शिकायत है, मगर उन्होंने एड्रेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किया, जिस पर आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को करना चाहिए था। मगर जो तहरीक इंसाफ का एतराज़ है वो ये कि एग्जेक्टिव पर इल्ज़ाम है सारे, और एग्जेक्टिव को ही आप कह रहे हैं कि जी आप कर लें तहकीकात। आप पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आप समझते हैं कि जो फैसला हुआ है, अगर फुल कोर्ट उस पर मुत्तफिक है, हुकूमत और चीफ जस्टिस का उस पर इत्तफाक है, तो ये आगे बढ़ें, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो।